हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसका हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। और मैथ में क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1.2 हम लोग खत्म किए थे। और आप लोग को हम चैप्टर नंबर 1.2 जो चालू किए थे उससे पहले आप लोग को बोले थे कि हम क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी वीडियो हम डालेंगे। तो इसका एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं, यानी ये जो क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसका एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा लेक्चर। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़े थे प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग का चैप्टर है उसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये जो हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश क्या है और यह किस माध्यम में गमन करते, कैसे रहती है, ये सारी जानकारी देखे थे। तो चलिए क्लास को शुरू करते उससे पहले जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो हम लोग देख रहे थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में आप लोग को बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश के माध्यम से हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है। उसके बाद बताए थे कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम लोग बताए थे, हम आप लोग को बताए थे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सारी जानकारी आप लोग देखे थे। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होती है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश स्रोत हम लोग देखने वाले। प्रकाश स्रोत स्रोत, ये जो हम लोग का पॉइंट है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत यानी जिससे प्रकाश निकलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्रकाश की स्रोत किसे कहते हैं? यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है उससे, या उस वस्तु को, उससे उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं, को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से किसी कोई भी वस्तु से जो प्रकाश उत्पन्न होती है जिसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे आप लोग लिखेंगे क्या, जैसे में आप लोग लिखेंगे सूर्य, सूर्य हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? सूर्य हो गया, उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, उसके बाद क्या लिखेंगे? जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, टी हुई बल्ब। ये जो हम लोग का आदि लिखेंगे, आदि, ये जो है यह क्या आ जाएगा? तो प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यानी प्रकाश जिस चीज से भी उत्सर्जित होगी उससे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे क्या? तो जलती हुई बल्ब, जैसे यहाँ पे जो ट्यूबलाइट जल रहा है
और या आप लोग देखेंगे घर में लाइट जल रहा होगा, या मोबाइल से जो लाइट उत्पन्न होता है, ये सब क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। यानी मोमबत्ती जो जलता है तो वहां से भी प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इसी में आप लोग लिखिएगा प्रकाश स्रोत के बाद क्या लिखिएगा, तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यानी प्रकाश स्रोत जिस माध्यम में गमन करेगी उससे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। यानी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी माध्यम आप लोग लिखेंगे तो क्या होता है, तो लिखेंगे वैसी वस्तु, माध्यम नहीं लिखेंगे, पदार्थ लिख लेते हैं, या पारदर्शी आप लोग लिख लीजिए। तो पारदर्शी क्या होता है, वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहेंगे या पारदर्शी कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पारदर्शी कैसे लिखेंगे, पारदर्शी का परिभाषा, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें ने पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ आप लोग समझ गए, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पारदर्शी कहते हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मार्कर में इंक कम है इसके कारण से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग दीजिएगा, और उसके बाद अपारदर्शी नहीं, एक मिनट, इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रभासी, क्या आ जाएगा, प्रभासी माध्यम दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप लोग लिखिएगा प्रभासी माध्यम, यानी प्रभासी क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको, और आप लोग स्टार मार के लिखेगा प्रभासी, यानी पॉइंट देकर लिखेगा प्रभासी माध्यम या प्रभासी पदार्थ क्या होता है। तो प्रभासी माध्यम और प्रभासी पदार्थ आप लोग लिख लिए। और जिस प्रकार से हम यहाँ पे थ्योरी का क्लास करवाते हैं उसी प्रकार से आप लोग नोटबुक बनाएंगे, यानी अभी आप लोग फेयर का कॉपी करेंगे, ताकि नोट जो आप लोग का रहे वो अच्छा रहे नोट, और अच्छा नोट रहेगा तो आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगी। यानी जब चाहे जब आप लोग खोलकर और फ्रेश से लिखा होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे क्या, पारभासी, प्रभासी पदार्थ। प्रभासी पदार्थ या प्रभासी माध्यम क्या होता है, तो लिखेंगे वैसी माध्यम, क्या, वैसी माध्यम, वैसी पदार्थ या माध्यम आप लोग लिख सकते हो, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरण के कुछ भाग पार करती है,
है और कुछ भाग पार नहीं करती है। भाग पार नहीं कर पाती है उसे या उस पदार्थ को उस पदार्थ को परभासी पदार्थ कहते हैं। परभासी भासी पदार्थ कहते। परभासी पदार्थ क्या होता है? तो परभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार होती होगी, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार होती है और थोड़ी मात्रा में पार नहीं कर पाती है, तो उसे क्या होता है? तो परभासी माध्यम कहेंगे। क्या है परभासी माध्यम? जैसे में आप लोग लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे? तो कुहासा, कुहासा, कुहासा हो गया। उसके बाद हाँ क्या होगा? तेल लगा हुआ का है, तेल लगा हुआ कागज, कागज, कांच, कांच आदि, ये सब क्या है? तो पारदर्शी माध्यम है। क्या है ये सभी? सॉरी, प्रभासी माध्यम। प्रभासी माध्यम जैसे आप लोग चेक करेंगे कैसे, जो कौन से पदार्थ प्रभासी होते हैं या कौन से पदार्थ में प्रभासी माध्यम होती है, तो आप लोग की एक पन्ना ले लीजिएगा और पन्ना में क्या कीजिएगा, यानी जिस कॉपी पे आप लोग लिखते हैं उसको वो उसमें से एक पेज निकाल लीजिएगा और तेल लगा दीजिएगा उस पेज में। पूरा उस पेज में तेल लगा दीजिएगा, यानी अच्छी तरीके से तेल लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा देर देखेंगे, थोड़ा देर बाद यानी 1-2 सेकंड बाद उसमें तेल लगने के बाद वो क्या आ जाएगा? तो उसमें से कुछ कुछ दिखना चालू हो जाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, तो कोई चित्र बनाना होगा तो उस चित्र के ऊपर में रखेंगे, इस प्रकार का कोई चित्र है तो उस पे रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? तो पेपर के ऊपर जो आप लोग तेल लगाए रहेंगे, पेपर इस प्रकार का पेपर रखेंगे तो ये जो नीचे में चित्र है वो पेपर पर साफ साफ दिखाई देगा। तो उस पे आप लोग इस प्रकार से पेन चलाएंगे तो वो पेपर पर आसानी से छप जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में चेक करते थे और होमवर्क हम लोग को मिलता था जो स्कूल में कोई चित्र बनाने के लिए, तो हम लोग इसी प्रकार से करते थे, तेल लगा देते थे पेज पे और उसको ट्राई करते रहते थे जो कैसे बनेगा। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कि प्रभासी माध्यम क्या होती है। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया प्रभासी माध्यम क्या होती है? यानी वैसी पदार्थ या वैसी माध्यम जिनसे होकर क्या होगा, तो प्रकाश की कुछ किरणें पार करेगी और कुछ किरणें पार नहीं करेगी, उससे प्रभासी माध्यम कहेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, ये दर्शी इस प्रकार से होगा, दर्शी इस प्रकार से लिख सकते हैं। पारदर्शी यहाँ भी शायद लिखा गया है इसी प्रकार से, प्रभासी, प्रभासी यहाँ भी गलत लिखा गया, प्रभासी इस प्रकार से लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा गया था गलत, यानी प्रभासी लिखा गया था गलत। और इस प्रकार से आप लोग अप्रभासी में क्या आ जाएगा? तो वो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी उसे अप्रभासी कहेंगे। क्या लिखेंगे? वैसी पदार्थ, वैसी पदार्थ, पदार्थ जिनसे होकर से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं
कर पाती है, पाती है उस पदार्थ को अपर अपारदर्शी दर्शी पदार्थ कहते हैं, दर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग लिखेंगे जैसे में क्या आ जाएगा, तो वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करते, तो ईंट, दीवार, दीवार हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे, तो बेंच, 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 डेस्क, डेस्क आदि। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे बेंच, डेस्क आदि। ये सब क्या आ जाएगा, तो ये सब ये क्या आ जाएगा, अप्रभासी माध्यम, जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरेगा, वो पदार्थ हो जाएगा क्या, अप्रभासी पदार्थ। यानी जैसे ईंट हो गया, दीवार हो गया, जैसे क्या पेड़ हो गया, ये पौधा हो गया, यानी जिससे आगे प्रकाश नहीं जाते हो वहां, यानी कोई जो एंड पॉइंट वहां से प्रकाश बाहर नहीं जाता होगा, वहां यानी उसके आर पार नहीं करता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रभासी माध्यम। और ऊपर में क्या है, तो प्रभास क्या, प्रभासी, यानी प्रभासी में क्या होगा, जिससे होकर प्रकाश की किरण कुछ पार करेगी और कुछ नहीं पार कर पाएगी, उसे प्रभासी कहेंगे। और उसी में उसके बाद हम लोग शुरुआत में पढ़े थे क्या, तो प्रकाश स्रोत, यानी जिससे होकर प्रकाश उत्पन्न होती है, उससे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और उसके बाद पारदर्शी माध्यम, यानी जिनसे होकर पारदर्शी पदार्थ पढ़े थे, तो जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। और इससे आगे आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही आप लोग के लिए कामदायक होगा, यानी लाभदायक होगा और कामदायक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटा दे इसको। और अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। यानी हम आप लोग को लाइक देखकर ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आप लोग लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से अधिक बच्चे की तैयारी हो सके और 2027 के बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्कोर कर सके। अब आप लोग लिखेंगे क्या, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, या इसी प्रकार से डैश देंगे, प्रकाश का परिकिरणन। आप लोग प्रकाश का परिकिरणन क्या है ये लिखेगा, या प्रकाश की परिकिरणन लिखकर डैश दीजिए, जैसे अभी दे रहे थे। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, परिकिरणन होगा परकिरणन। ये हम लोग का प्रकाश का परिकिरणन हो जाएगा। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, यानी प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हम लोग जो घर में रखे किसी कोने में जो रखे वस्तु को देख पाते हैं, किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो हम लोग कैसे देख पाते हैं प्रकाश के परिकिरणन के कारण, चलिए देखते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, यानी घर के किसी कोने में रखे वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश के परिकिरणन जो होती है, यानी प्रकाश की किरण आती है और कोई वस्तु जो होता है, यानी जिस वस्तु पर पड़ता है, वो वस्तु क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी अपने अंदर ग्रहण करता है। प्रकाश को अवशोषित करना यानी अपने अंदर ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। जो चारों तरफ वो फैलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, वैसी इसमें क्या लिखेंगे, वैसी प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश का किरण
लिखेंगे क्या, प्रकाश का किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण किसी वस्तु पर पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की किरण को अवशोषित कर अवशोषित कर चारों दिशा में फैला देता है, क्या करेंगे, देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, क्या, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी जो आप लोग किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और वहां से जो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है उसी को प्रकाश प्रकीर्णन करता है कहते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, जो कोई भी वस्तु जो प्रकाश की किरण को अवशोषित कर चारों दिशाओं में फैला देता है उसी घटना को आप लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, नोट में लिख देंगे, नोट पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही किरणन के कारण ही घर के किसी कोने में रखो, किसी कोने में रखे वस्तु को हम देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, तो घर के किसी कोने में रखे वस्तु को हम किसके कारण देख पाते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही देख पाते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेंगे, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतनी अच्छी तरीके से कंटेंट क्रिएट करके देते हैं, यानी कंटेंट बनाकर देते हैं, ताकि आप लोग जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। इसीलिए हम इतना तोड़ के, इतना स्लोली आप लोग को समझा रहे हैं, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से ही चैनल चलता है, तो आप लोग वहां भी जाकर क्या कर लेंगे, तो फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी या कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग वहां से मैसेज करके, यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेज करके, और हम वहां से जवाब दे देंगे। और टेलीग्राम का भी नाम है, टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी नाम है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड, तो वहां भी जाकर जुड़ जाएंगे आप लोग। और हम वहां पे क्या करते हैं, तो सभी वीडियो का लिंक डाल देते हैं, और नोट सब जो होता है, जैसे इसका नोट हो गया, लास्ट में हैंड रिटन नोट, ये सब डालते रहते हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।